सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल सोबिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मोइन अख्तर पाकिस्तान टेलीविज़न और स्टेज और फिल्म के एक मज़ाहिया अदाकार और मेज़बान थे। इसके अलावा वो बतौर फिल्म हदायतकार, प्रोड्यूसर और गुलकार और मुसन्निफ़ काम कर चुके थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मोइन अख्तर ने पाकिस्तान टेलीविज़न पर अपने काम का आगाज़ 6 सितंबर 1966 को पाकिस्तान के पहले यौम दिफा की तकारीब के लिए किए गए प्रोग्राम से किया, जिसके बाद उन्होंने कई टीवी ड्रामों, स्टेज शोज़ में काम करने के बाद अनवर मकसूद और बुशरा अंसारी के साथ टीम बनाकर कई मियारी प्रोग्राम पेश किए। नकाली की सलाहियत को अदाकारी का सबसे पहला मरला समझा जाता है, लेकिन ये अदाकारी की मेराज नहीं है। ये सबक मोइन अख्तर ने अपने कैरियर की इब्तिदाई में सीख लिया था। चनाचा नकाली के फ़न में जदीद तौली हासिल करने के बावजूद उसने खुद को इस महारत तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इससे एक कदम आगे जाकर अदाकारी की तख्लीकी जोहर तक रसाई हासिल की। उन्होंने कई ज़ुबानों में मज़ाहिया अदाकारी की है, जिसमें अंग्रेज़ी, सिंधी, पंजाबी, मेमन, पश्तो, गुजराती और बंगाली के अलावा कई दीगर ज़ुबानें शामिल हैं। और उर्दू में उनका काम इनको बच्चे बड़े हर उम्र के लोगों में यकसा मकबूल बनाता है। वो अदाकारा लहरी से मुतासिर थे। मोइन अख्तर का इंतकाल मोरखा 22 अप्रैल 2011 को दिल का दौरा पड़ने से कराची में हुआ। उनके इंतकाल की खबर सुनते ही पूरी कौम शदीद अफसुर्दा हुई और हर तरफ एक शोक की फिजा कायम हो गई। मोइन अख्तर को हमसे बिछड़े 7 साल हो चुके हैं और ये लोगों के दिलों में आज भी बसते हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि इतने बड़े अदाकारा की कब्र बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है और कोई भी फातिहा ख्वानी के लिए नहीं आता। जब गौरकुन से बात की गई तो उनका कहना था कि मोइन साहब की कब्र पर कोई भी नहीं आता उनसे मिलने, बस कभी कभार उमर शरीफ साहब आते हैं जो इनकी कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और फातिहा ख्वानी करते हैं और कई कई घंटे तक उनकी कब्र पर किनारे अफसुर्दा बैठे रहते हैं।